विधानसभा की हुई कार्यवाही की तो बजट सत्र के दूसरे दिन नरसिंह घोटाले के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा चली। सरकार ने कहा कि मामला सामने आने के बाद दोषियों पर एक्शन लिया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार बोले कि नरसिंह कॉलेज में घोटाले के लिए तत्कालीन चिकित्सा शिक्षा मंत्री यानी कि विश्वास सारंग और तमाम विभागीय अधिकारी जिम्मेदार हैं। मंत्री सारंग को इस्तीफा देना चाहिए। मामले की जांच के लिए सर्वदलीय कमेटी पर के ऊपर भी आरोप लगाए और उन आरोपों का जवाब देते हुए विश्वास सारंग ने कहा कि मालूम था, एक शेर के तौर पर उन्होंने अपना बयान कुछ यूं शुरू किया और शेरो शायरी के बाद कांग्रेस पर पलटवार भी किया। क्या कुछ हुआ वो हम आपको बताते हैं। मामले के लिए जांच के लिए सर्वदलीय कमेटी बनाई जाए, विपक्ष का कहना था। मंत्री विश्वास सारंग ने अपने ऊपर लगाए आरोपों का जवाब एक शेर के जरिए दिया। उन्होंने कहा कि मालूम था कि दरबान है सूरज, फिर भी लोग मेरे घर को जलाने आए। शुरुआत में मुझे लगा कि आरोप राजनीतिक है, लेकिन अब ये व्यक्तिगत हो चला है। कॉलेज को परमिशन देने की जिम्मेदारी तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल की तत्कालीन रजिस्ट्रार सुनीता शिजू को दी थी। उन्होंने ही कॉलेज खोलने के परमिशन दिए। 20 मार्च 2020 को कमलनाथ सरकार का इस्तीफा हुआ। उस दिन शिजू को तत्कालीन मंत्री विजय लक्ष्मी साधो ने यह जिम्मेदारी दी। 13 मार्च को भिंड दतिया में नर्सिंग कॉलेज खोलने की अनुमति दी गई। तो एमपी विधानसभा में नर्सिंग घोटाले का मुद्दा बीते दिनों भी गूंजा था और आज भी गूंजा। दरअसल उमंग सिंगार जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो तत्कालीन चिकित्सा शिक्षा मंत्री यानी कि विश्वास सारंग से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। निशांत बरबड़े पर आरोप लगा रहे हैं, मोहम्मद सुलेमान पर आरोप लगा रहे हैं और भी लोग उनके निशाने पर हैं। बहरहाल इसमें सबसे प्रमुख अगर कोई नाम है तो वो अभी मौजूदा समय में मोहन सरकार में मंत्री हैं विश्वास सारंग, उनका नाम, और शिवराज सरकार में वो चिकित्सा शिक्षा मंत्री का पद भी संभाल चुके हैं। तो ये बात खासतौर पे समझने वाली है कि विश्वास सारंग ने फिलहाल अपने ऊपर लगाए गए तमाम आरोपों से किनारा किया है। चेतन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चेतन, तू डाल तुम्हें पात वाली रणनीति पे चल रही है सदन, ऐसा लग रहा है। विश्वास सारंग पर आरोप लगे तो विश्वास सारंग फ्लैशबैक में ले गए, कहा कि ये तो कमलनाथ सरकार का घालमेल था, हम पे क्यों टीका लगा रहे हो, मतलब हम पे क्यों दोषारोपण कर रहे हो। प्रवेश, साफ तौर पर देखा जाए कि कल जिस तरीके से विधानसभा सत्र की जब शुरुआत हुई थी तब से ही नरसिंह घोटाले का मुद्दा गर्मा गया था। कल विपक्ष ने इस पूरे मामले पर बातचीत करने की कोशिश की थी और सदन में इस मामले को उठाया था। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष ने आज का समय दे दिया था कि कल इस पूरे मामले में नरसिंह पर चर्चा की जाएगी, लेकिन आज सुबह से ही जिस तरीके से पूरे में नरसिंह कांड को लेकर जब बातचीत हुई तो कहा जा सकता है कि पहले तो मंत्री विश्वास सारंग पूरी तरीके से चुप रहे, बाद में सारे जो उन पर जो आरोप लगे हैं उन आरोपों को खारिज कर लिया और पूरा की रही। उस दौरान की सरकार पर एक पूरा आरोप लगा दिया गया कि कमलनाथ की सरकार द्वारा नियम और कायदे बनाए गए थे कॉलेजों को परमिशन किस तरीके से देनी है। हमारी सरकार में जबकि कई कॉलेजों पर कार्रवाई की गई, लेकिन इस पूरे मामले को देखते हुए उमंग सिंगार ने कमेटी की विधानसभा के लिए सर्वदलीय कमेटी बनाई जाए और जो घोटालेबाज हैं उन पर कार्रवाई हो, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी सिद्ध हो सके कि आखिरकार घोटाला की सरकार घोटाला कब हुआ। लेकिन देखा जाए कि नेता प्रतिपक्ष ने विधानसभा सत्र में ये तक कह दिया कि अगर उनके आरोप जो झूठे हैं तो सीएपी लीडर के पद से वो इस्तीफा दे देंगे और विश्वास सारंग के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं कि अभी उनका साफ कहना है कि आरोप सबसे बड़ा जो अधिकारी हैं
उन्होंने किया है और इनसे इस्तीफे की मांग की है। हालांकि इन सभी आरोपों को विधानसभा ने नकार दिया। अब कहा जा सकता है कि विधानसभा में एक महासंग्राम की शुरुआत हुई है कि विपक्ष मंत्री के इस्तीफा लड़ाए, लेकिन मंत्री ने मना कर दिया कि मंत्री नहीं है। तो कहा जा सकता है कि आज का दिन, हालांकि इन तमाम चीजों को लेकर जब पूरा मामला और उठा तो शोर शराबे के बीच विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्रवाई के लिए आज पूरी करने की बात कही और सदन की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी है। जी। और चेतन, आपने एक अपनी रिपोर्ट के जरिए खुलासा भी किया था जिसमें आपने बताया था किस तरह से बोगस कॉलेज चल रहे थे, लेकिन अभी बीजेपी उसी चीज को कांग्रेस के तौर पर मुद्दा बना रही है कि 400 से ज्यादा अपने कॉलेजों को मान्यता कमलनाथ सरकार के समय में दे दी थी। यानी कि अभी आरोप प्रत्यारोप ये दोनों तरफ से अच्छा खासा चल रहा है। देखिए, जिस तरीके से दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लेकिन मेरे पास एक हाथ में ध्यान आकर्षण की का है जिसमें मध्य प्रदेश के उप मंत्री और लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री राजन शुक्ला ने ध्यान आकर्षण का जवाब दिया है। उसमें बताया गया कि 2018-19 में 381, वर्ष 2019-20 में 453, 2021 में 670 और 2022 में 550, 2023 में 485 संस्थाओं को मान्यता दी गई। जबकि उन्होंने ये भी बताया कि तरीके से जो सीबीआई की जांच में जो नर्सिंग कॉलेज आए थे उनमें से लगभग 39 कॉलेज कमलनाथ की सरकार में थे और बाकी उन्होंने ये भी माना कि बचे हुए कॉलेज इनकी सरकार में। तो आज लगता है कि अब कहीं ना कहीं दोनों सरकारों पर लगी हुई है कि जिस तरीके से सीबीआई जिन कॉलेजों की अनसूटेबल लिस्ट में, जो सीबीआई की जांच में जो कॉलेज आए थे 66 कॉलेज, उनमें से कहीं ना कहीं कुछ कॉलेज ऐसा पाए। तो कहा कि दोनों हुई है, लेकिन साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से इंडिया न्यूज और जी को पूरी तरीके से उठाया और पूरा एक्सपोज किया था कि आखिरकार किस कार्यकाल में सारी चीजें हुई, लेकिन साफ तौर पर दोनों ही सरकार के तो तत्कालीन चिकित्सा शिक्षा मंत्री चाहे कांग्रेस के हो चाहे बीजेपी की, शांत चीजें चुप रहे थे और वो है जो है अब तक कोई उनका बयान सामने नहीं था। लेकिन आज कहा जा सकता है कि विधानसभा में आज लगभग पूरे 1 से 1.5 प्रदेश बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। जी साफ तौर पर बताती है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो उन पर आरोप लग रहे थे तो उन्होंने पूरे आरोपों से नकार दिया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया चेतन, आपने बहुत विस्तार से आज पूरे दिन भर की कार्यवाही हमारे दर्शकों को बताई। धन्यवाद आपका।